Hello students, class 11th Maths and CRT by Vimal sir. चैप्टर 1 सेट। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियोस में हम सेट के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सबसेट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सबसेट्स क्या है? ए सेट A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। मीन्स कोई भी एलिमेंट A का मतलब जितने भी एलिमेंट A के हैं वो सभी एलिमेंट B के भी होने चाहिए। तो इस कंडीशन में A जो है B का सबसेट होगा। ओके, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ऐसा है तो देन ये जो रिप्रेजेंटेशन है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एंड वी राइट दिस। और टोटल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं ए इज़ सबसेट ऑफ बी। इसको हम कैसे रीड करेंगे? ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आपका जो ए है वो बी का सबसेट है। कब है फिर से समझ लेते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। ठीक है ना? अब यहाँ पे जो बी है तो फिर ये बी क्या है? ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना, ए आपका जो है वो बी का सबसेट है, तो फिर बी क्या है? बी इज़ सुपर सेट। तो यहाँ पे बी क्या होगा? सुपर सेट। ठीक है ना, यहाँ पे बी सुपर सेट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। इस तरीके से ये सुपर सेट का है साइन। ठीक है, ये सुपर सेट बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। स्टूडेंट्स आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ए इज़ इक्वल 2 3 5 ये एलिमेंट्स ए के हैं एंड बी इज़ इक्वल 2 3 5 7 9। सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ध्यान से चेक कीजिए कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट हैं या नहीं। तो यहाँ पे 2 3 5, तो इसमें भी आपका क्या है? 2 3 5 इसमें भी आ रहा है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में जो आपका ए है वो सबसेट है बी का। ए इज सबसेट ऑफ बी। नाउ स्टूडेंट्स, सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट्स। स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रिजल्ट्स हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। एवरी सेट, फर्स्ट यहाँ पे क्या है? एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। अगर कोई सेट हमने ए लेट कर लिया तो ये खुद का सबसेट होगा। ठीक है। सेकंड रिजल्ट, द एम्प्टी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब कोई भी सेट अगर हमने लिया तो उसका जो एम्प्टी सेट है वो भी उस सेट का सबसेट होगा। यहाँ पे अभी मैंने लेट कर लिया है कि कोई सेट ए है। ठीक है ना, तो कोई भी एम्प्टी सेट है वो हर सेट का एक सबसेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज़ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। मतलब किसी भी सेट में अगर एन एलिमेंट्स हैं देन उस सेट के कितने सबसेट्स होंगे? तो 2 पावर एन। तो स्टूडेंट्स समझते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स को विद एग्जांपल। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ए इज़ इक्वल ए कॉमा बी। तो यहाँ पे टोटल इसके जो सबसेट्स हैं वो हम राइट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ रिजल्ट्स जो लिखे थे उनके बारे में डिस्कस किया था। उसमें जो फर्स्ट आपका जो रिजल्ट था वो ये था कि कोई भी जो सेट है खुद में एक सबसेट होता है। ठीक है। सेकंड जो आपका था वो ये था कि जो एम्प्टी सेट है वो भी हर सेट का एक सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम वही एम्प्टी सेट लिख लेते हैं। ये इसका एक सबसेट हो गया। सेकंड क्या होगा? सेकंड ए, ये आपका एक सबसेट है बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन शुरुआत में हमने क्या बताई थी कि कोई भी सेट जिसका हर एलिमेंट
एवरी एलिमेंट किस में होना चाहिए, उस सेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट हमें इस सेट में मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका ये क्या सबसेट बन गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ओनली बी लिखें तो ये भी इसका सबसेट है, ठीक है। यहाँ पे जो बी एलिमेंट है वो इसमें मिल रहा है, तो ये सबसेट है। और एक रिजल्ट आपका बनेगा ए बी, ठीक है। तो ये भी आपका एक सबसेट है इसका। और एक जो यहाँ पे अभी रिजल्ट जो हमने देखे थे उसमें जो फर्स्ट रिजल्ट था कि एक सेट जो है खुद का ही सबसेट होता है, तो ये रिजल्ट फर्स्ट वाला देखो अपने आप मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है कितने सबसेट्स मिल गए, 1 2 3 4। अब यहाँ पे कोई और पॉसिबल सबसेट आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे 4 आपको सबसेट्स मिल गए। सो अभी जो लास्ट रिजल्ट था उसमें नंबर ऑफ़ सबसेट्स की हमने बात की थी, जिसमें हम नंबर ऑफ़ सबसेट्स एक बार चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ सबसेट्स नंबर ऑफ़ सबसेट्स क्या थे, 2 पावर n। n क्या था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो यहाँ कितने हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, 2। तो 2 पावर 2 ये आपका हो जाएगा 4। अब आप चाहें तो वेरीफाई करने के लिए नंबर ऑफ़ सबसेट्स पहले फाइंड कर लो, तो उससे ये पता चल जाएगा कि हमारे सबसेट कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो यहाँ पे फिर आप सबसेट लिखो, तो अगर 4 सबसेट आपको ऑलरेडी मिल गए हैं तो फिर आगे ज़्यादा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि टोटल सबसेट आपने ऑलरेडी लिख लिए हैं, ठीक है। समझते हैं एक और एग्जांपल से। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो ए इज़ इक्वल ए बी सी, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले आप चाहें तो नंबर ऑफ़ सबसेट्स पहले ही फाइंड कर सकते हैं। 2 पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, 1 2 3। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 8। तो समझ जाइए कि इसके जो सबसेट्स मिलने वाले हैं वो कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। तो सबसेट्स फर्स्ट आपका क्या है, एम्प्टी, है ना। तो यहाँ पे एक लिखने का प्रोसेस जो है वो मेथड है, वो भी एक ट्रिक जो है वो भी समझ लीजिए कि सबसे पहले तो हम एम्प्टी सेट लिखते ही हैं। ये सभी सेट्स होते हैं उनका जो सबसेट है वो एम्प्टी सेट तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम 1 एलिमेंट के सबसेट्स बना देते हैं। पहले हमने ए का बना दिया, फिर हमने बी का बना दिया, फिर हमने सी का बना दिया, है ना, एक एक एलिमेंट का। इसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स का हम सबसेट बनाते हैं। तो पहले ए बी ले लीजिए, फिर ए सी ले लिया, है ना। पहले ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब बी के साथ ले लीजिए, बी के साथ सी, ठीक है ना। अब गलती आपको ये नहीं करनी है कि बी के साथ ए ले लिया जाए। सो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आ गई समझने वाली, वो ये है कि अगर आपने बी ए लिख दिया तो यहाँ पे ए बी ऑलरेडी आप लिख चुके हैं स्टूडेंट्स। बी ए और ए बी ये एक ही बात है। इसमें सेट्स में अगर एलिमेंट्स आगे पीछे अगर हम लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, ये सेम ही हैं, एक ही बात है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बी सी होगा, पी ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, बी ए ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 2 एलिमेंट्स हमने टोटल पॉसिबल जो सबसेट बन सकते थे वो मैंने बना दिए। अब हम क्या करेंगे, अब 3 एलिमेंट्स का लेंगे। तो 3 एलिमेंट्स का ओनली एक ही बनेगा क्योंकि ऑलरेडी 3 एलिमेंट्स हैं। तो आप चेक कीजिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे जो हैं आपको सबसेट मिल गई। और मैंने अभी डिस्कस किया था कि 8 सबसेट आपको मिलेंगे, ऑलरेडी मिल गई। तो ये हो गया आपका फाइंड करना सबसेट्स का। तो स्टूडेंट्स, इसको विद एग्जांपल आप यहाँ पे फिर से समझते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। स्टूडेंट्स, सिंपल सा एग्जांपल हमने एक लिया है, ए इज़ इक्वल 3 4। जल्दी से इसके सबसेट्स लिखते हैं। सबसेट्स क्या था, फर्स्ट आपका एम्प्टी सेट होना ज़रूरी है, फिर 1 1 करके लिखेंगे। 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर उसके बाद में 1 1 के सभी पॉसिबल सेट्स हमने लिख लिए। अब क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स के सेट बनाएंगे, तो 3 एंड 4 एक ही बन पाएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 ये आपके जो मिले हैं सेट्स, ये इस सेट ए के सबसेट हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है,
कि जैसे कोई सेट हमने ले लिया A इज़ इक्वल 1 2 3, B इज़ इक्वल 2 3 4 5 एंड C इज़ इक्वल 6 7। तो ये 3 सेट्स हैं, तो इनका जो यूनिवर्सल सेट है वो होगा जिसमें ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो वो जो सेट बनेगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को हम ऑलवेज U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑलवेज U से रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट को। तो स्टूडेंट्स समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स यूज़ किए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट बन गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2 3 आया, यहाँ पे भी 2 3 आ गया था, 2 बार यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2 बार यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे केवल ओनली 1 टाइम 2 और 3 लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों? तो सेट में स्टूडेंट्स कोई भी एलिमेंट्स हम 1 टाइम से ज़्यादा नहीं लिखते हैं। कोई भी अगर एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा बार लिखा हुआ है तो उसको हम एक ही बार सेट के अंदर लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका बन गया यूनिवर्सल सेट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस अबाउट पावर सेट। व्हाट इज़ पावर सेट? ये जो पावर सेट है वो क्या है? स्टूडेंट्स अभी मैंने डिस्कस किया था सबसेट्स फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इसके सबसेट्स हम फाइंड कर लेते हैं। सबसेट्स क्या थे? एक तो आपका एम्प्टी सेट था, फिर 1 1 एलिमेंट के आप सेट बना दीजिए, उसके बाद में 2 2 के एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे, तो ये पॉसिबल जो बन सकते थे वो मैंने बना दिए। ये 4 आपके सेट बन गए। ठीक है, ये इनके सेट ए के क्या है? सबसेट्स हैं। तो बात करते हैं पावर सेट। स्टूडेंट्स पावर सेट को ऑलवेज हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे पी लिखने के बाद में जो भी सेट का नेम होगा, ए है, बी है, सी है, जो भी है वो यहाँ लिखेंगे। तो ये आपका पावर सेट को रिप्रेजेंट करने लगा हमने जैसे ही पी लिखा। तो पावर सेट इज़ इक्वल जो भी आपके सबसेट्स बने हैं इनको हम क्या करेंगे? करली ब्रैकेट में, बड़े से करली ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये पावर सेट बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पावर सेट में कुछ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस फाइंड सबसेट्स। आफ्टर दैट आप जो है करली ब्रैकेट में उनको लिख दीजिए सबसेट्स को, तो वो आपको क्या मिल जाएगा? पावर सेट मिल जाएगा उस सेट का स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे? तो एलिमेंट्स स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अब जो सबसेट यहाँ पे लिखे हुए हैं वो एक एलिमेंट माना जाएगा। हर सबसेट एक एलिमेंट माना जाएगा। एक एलिमेंट ये हो गया, एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट बना। अब यहाँ पे एलिमेंट अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, ये आपका एक सबसेट है, मीन्स उसका यहाँ पे कह सकते हो ये एक सेट है, तो ये जो है एक एलिमेंट माना जाएगा अब इस पावर सेट का। ठीक है, तो जितने भी सबसेट्स लिखे हैं वो पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर ए इज़ इक्वल 4। ठीक है ना स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरवल्स। तो इंटरवल्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इंटरवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सम एग्जांपल्स भी इसके उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंटरवल्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए थैंक यू।